गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे और 13.4 के अंदर जो मैंने आपको गोले के सूत्र बताए थे वो सभी सूत्र काम में आएंगे, गोले और अर्धगोले के। तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। और यहां दिया गया है पाई बराबर 22/7। लेते रहे जब तक पाई का मान 3.14 नहीं दिया गया। यानी जब तक हमें पाई का मान कुछ भी नहीं दिया गया तो हम क्या मानेंगे, तब तक 22/7 ही मानेंगे। यहां पे सबसे पहला फर्स्ट दिया गया इसमें जब त्रिज्या कितनी हो 10.5 हो, 10.5 सेमी हो, तो 10.5 सेमी यानी आर का मान कितना दे दिया हमें, आर का मान हमें दे दिया आर बराबर 10.5 सेमी। अब हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था कल, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी 10.5 गुणा 10.5। पॉइंट हटा दो, 4 गुणा 22/7 गुणा 105/10 गुणा 105/10। 5 से कट रहा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब 2 दूनी कितना होता है 4 और 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, और 7 3 21। अब 22 21 और 3 बच गया, 22 गुणा 21 गुणा 3, 22 या 66 ना, यानी 66 गुणा में 21, क्योंकि 22 या 66 और गुणा में 21, यानी हम 21 को 66 से गुणा कर लेंगे 1386 वर्ग सेमी। यानी हमें जब त्रिज्या कितनी दी गई हो 10.5 सेमी दी गई हो तो हमने कितना मान निकाल दिया इसका 1386 वर्ग सेंटीमीटर। इससे अगला क्वेश्चन है जब हमें त्रिज्या कितनी दी गई हो 5.6 सेंटीमीटर। अब की बार हमें त्रिज्या का मान कितना दे दिया 5.6 सेंटीमीटर। अब की बार हमें दे दिया आर बराबर सेकंड है इसमें 5.6 सेंटीमीटर। तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 5.6 गुणा में 5.6, 4 गुणा में 22/7 गुणा 56/10 गुणा 56/10, 7 8 56। अब कोई नहीं कट रहा है, 5 से मत काटो, 10 नहीं पड़ा रहेगा, 22 चौका 88 ने गुणा 56 8 6 48 को 8 से 4 8 40 और 4 44 बटे 10 100, यानी 448 को 88 से गुणा कर लो, 8 8 64 को चौको सल्की 6, 8 चौका 32 और 6 38 को 8 सल्की 3, 8 को 32 33 चौकी 35,
8 4 12 को दोनों से लिखिए, 8 5 13 1 14 को चौकों से लिखिए, 5 3 8 1 9, 39,424 बटे में 100, यानी 2 से क्या करें पॉइंट 394.24 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कितना है मान 394.24 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसमें तीसरा दिया गया है, जब हमें r का मान 14 दिया गया हो, ये तो आसान सा ही है, जब r का मान कितना दिया गया हो 14, तो वही निकालना है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4 पाई r स्क्वायर, 4 का 4, पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, r का मान 14 गुणा में 14, 7 दूनी 14, ये 22 तो कितना हो गया 88, और ये 14 दूनी कितना हो गया 28, और 88 को हम 28 से क्या कर लेंगे गुणा, 8 × 64 को चौको संख्या 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 24 64, कितना हो गया 24 से 64 वर्ग सेंटीमीटर। यानी हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जब अलग अलग हमें 3 त्रिज्याएं दी गई थी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इससे अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्न अलग अलग अब की बार व्यास दिए गए और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, यानी अलग अलग क्या दिए गए हैं व्यास दिए गए हैं, और पहला दिया गया है जो व्यास कितना हो 14 सेंटीमीटर, व्यास क्या हो 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो वही निकाला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 का 4, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 चौका 88 गुणा 7, 8 7 56, 8 7 56 और 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार इससे अगला करेंगे, जब हमें व्यास कितना दिया गया हो 21, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2 सेकंड की बात कर रहा हूं, जब व्यास कितना दिया गया हो 21, r कितना हो जाएगा 21/2, सूत्र ये लगेगा, तो 4 का 4, पाई का मान 22/7 और ये 21/2 गुणा 21/2, 2 दूनी कितना होगा 4, 4 से 4 कैंसिल, 7 या 21, 22 या 66 गुणा में 21, यानी 21 को 66 से गुणा कर लेंगे, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार उससे अगला है जब 3.5 हमें क्या दी गई हो व्यास दिया गया हो, तो आप निकाल लेना, जब व्यास कितना दिया गया हो 3.5, तो यह कितना हो जाएगा 3.5/2, यानी इसका पॉइंट हटाए 35/20, इसे और भी छोटा कर सकते हैं, 5 से कट रहा है, 5 7 35, 500 का 20, यानी 7/4। आसान हो गया, आगे हो गया ना आसान, 7/4 मान रख दो, 4 पाई का मान 22/7 और ये 7/4 गुणा 7/4, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अब बच गया क्या, ये तो 2 और ये 11, और 11 7 कितना होता है 77, 77 में 2 का भाग देंगे, तो 2 3 6 2 8 16.5 वर्ग सेंटीमीटर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इससे अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मोस्ट है एकदम मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट क्वेश्चन है, यानी 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय
ज्ञात करना है। और हमें दिया क्या गया है, यानी गोले की त्रिज्या दे दी हमें r बराबर 10 सेंटीमीटर और पाई का मान हमें 3.14 रखना है। पाई का मान कितना रखना है, 3.14। तब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले देखो मैं फिर से एक अर्धगोला बना देता हूं। ये अर्धगोला मैंने कल भी बताया था आपको, ये क्या होता है, ठोस होता है। यहां से लेकर यहां तक तो कितना हो गया, यानी यहां से लेकर यहां तक तो कितना हो गया, देखो टोटल का टोटल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है गोले। अर्धगोले का कितना हो जाएगा, आधा 2 पाई r स्क्वायर, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये भी तो बच गया। ये क्या है, एक वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर, याद रखना। तो अर्धगोले का इसीलिए मोस्ट है क्योंकि 3 पाई r स्क्वायर, कहीं करेंगे सीधा 2 पाई r स्क्वायर गलत हो जाएगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r स्क्वायर। 3 का 3, पाई का मान कितना रखना, 3.14 गुणा r स्क्वायर यानी 10 गुणा 10। इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 100 और आगे कितना है 100 है, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, 3 चौका 12 को 2 क्वेश्चन किए, 3 एकम 3 रेट 4, 3 तिया 9, 942 से वर्ग से कितना गया सर 942 वर्ग सेंटीमीटर। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, एक गोल गुब्बारा है उसमें हवा भरनी है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी पहले वो 7 थी, हवा भरने पर 14 हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले तो हमें क्या देगा, देख हमें सबसे पहले तो जब वो गुब्बारा बगैर खुला हुआ तो उसकी त्रिज्या तो कितनी होगी 7, और गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब जब उसके बाद हम हवा भर देंगे और हवा भर देंगे तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है 14, फिर उसका क्या निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है 4 पाई r स्क्वायर, फिर से r का मान रखेंगे, और जितना आएगा वही दोनों का क्या होगा अनुपात होगा। कब, जब हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद, यानी गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। बस देखिए, यानी एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 हो जाती है। ये गुब्बारा है, इसकी त्रिज्या पहले कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो इसका हम क्या निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गुब्बारे का फोर पाई r स्क्वायर, 4 का 4, पाई का पाई रहेगा तो पाई दोनों में आएगा, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, पाई r स्क्वायर यानी 7 गुना में 7, 4 गुना पाई गुना 7 तो 7 49, आप 49 को 4 से गुणा कर लें, 9 चौका 36 को 6 को हासिल की, 3 4 12 13 14 15 156 पाई, यानी कितना मान आया गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गया 100, 9 चौका 36 को 6 को हासिल की, 3 4 चौका 16 17 19 196 गलत हो गया,
196 पाई, यानी गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गया 196 पाई। तब बिना हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब गुब्बारे के अंदर हम हवा भरेंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाती है इसकी 14, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई। अब इसको कैपिटल आर मान लेना, इसको हमने स्मॉल मान लिया, इसको कैपिटल। अब आर बराबर 7 मान लिया, इसको कैपिटल आर मानो, आर बराबर 14 सेंटीमीटर मान रख दो। 4 का 4, पाई का पाई रहने दो, पाई से पाई काट देंगे, गुणा 14 गुणा में 14। अब देखो 14 को 14 से गुणा करो, 4 से 16 1, 4 1 5, 14 1 14, 196 196, यानी 4 गुणा पाई गुणा 196, 9 चौका 36 को 6 को सरकी 3, पहले 6 से करेंगे, 6 चौका 24 को चौको हासिल की 2, 9 चौका 36 37 38 को 8 हासिल की 3, 4 को 4 3 7, 784 पाई। यानी ये तो गुब्बारे का सबसे पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल जब दगे हवा का, और ये हवा भरने के बाद, और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, को अनुपात को हम बट्टे में रख सकते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी 196 पाई बटे 784 पाई। पाई से पाई क्या कर दो कैंसिल, और छोटा और कर दो, इसको काट पीट के छोटा कर लेना, यानी 196 बटे 784, 2 से काट दो, 2 8 2 नंबर 18 1 और 2 8 16, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट दो, 2 चौका 8 और 2 नंबर 18, 2 से काट दो, 2 एकम 2 बचा 1, 2 नंबर 18, 2 चुकी 12, यानी ऊपर 49 नीचे 196, यानी अनुपात कितना हो गया 49 अनुपात 196, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया 49 अनुपात 196। और भी कट रहा है, और भी कट रहा तो काट दो, कट रहा देखो, ठीक है 49 सेकंड 49 चौके 196, 1 अनुपात 4, कट रहा है काट देना से 1 अनुपात 4 या 4 अनुपात 1, एक ही बात है।